हेलो बच्चों, मैं सांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो के साथ। इसमें क्या आज हम चैप्टर 10.1 किसी सेना का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पिछली वीडियो के लिए ऊपर के आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 करता है कि समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, एक समचतुर्भुज यानी वर्ग की आकृति की जो चतुर्भुज होते हैं वो समचतुर्भुज। ठीक है, इसके जो विकर्ण हैं वो क्या है, O बिंदु पर मिलता है। ठीक है, O बिंदु पर मिलता है और जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं या 90 डिग्री पर होते हैं। यदि एंगल OAB, ओ इसका नाम लेते ABCD, कहता OAB का मान जो है वो 30 डिग्री है तो OBA यानी ये कोण आपको याद करना है। नीचे वाले ट्रायंगल में हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। क्या होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। परस्पर लंब होते हैं, तो परस्पर लंब होते हैं जिसका मतलब है कि एंगल AOB जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना। चलिए तब चलेंगे ट्रायंगल AOB में। चलिए इसी ट्रायंगल में तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल OBA प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OAB का मान कितना, 180 डिग्री। चलिए तो OB है तो OBA का मान तो निकालना ही है। AOB का मान 90 डिग्री, इसका मान 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसीलिए एंगल OBA का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर कितना, 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ये इसको थोड़ा वर्ग की नहीं आयत की आकृति में आप बनाइएगा। इसके विकर्ण AC तथा BD, AC और BD ठीक है एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। और कहता है AOB का जो मान है वो देता है 70 डिग्री। ठीक है, DAC यानी ये जो कोण है इसका मान दिया है 32 डिग्री। ठीक है, और कहता AOB का मान 70 डिग्री, तो DBC यानी हो गया DBC यानी इस कोण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ समझना है। चलिए जो दिया है उसके बाद हम लिख देंगे एंगल ACB बराबर एंगल DAC, क्या हो जाएगा, एंगल ACB। ठीक है, इस कोण का जो मान होगा वो क्या होगा, सॉरी ACB इस कोण के मान के बराबर होगा। अब कहीं पूछे क्यों बराबर होगा, क्योंकि जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा गुजरती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर, ये समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों समांतर, इसके बीच में एक तिर्यक रेखा है तो ये कोण इस कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। किस प्रकार बराबर होंगे, तो एंगल ACB का ही मान कितना हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा। किस प्रकार, एकांतर अंतःकोण से। कैसे, एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ACB का मान कितना, 32 डिग्री हो गया। अब एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका मान 32 डिग्री हो गया। अब ऐसे ही सोचिए, ये एक त्रिभुज है, इसका ये बाह्य कोण, तो बाह्य कोण जानते हैं अंदर के दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम चाहेंगे तो इससे भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसीलिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी एंगल OCB ठीक है प्लस एंगल OBC का मान होगा एंगल AOB के बराबर। किस प्रकार, क्योंकि ये क्या है, बाह्य कोण है ना, ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण क्या है, अंदर के दो कोणों के योग के बराबर। OCB को हम एंगल ACB भी तो लिख सकते हैं ना, इसका नाम क्या है, ACB। OBC को हम DBC भी लिख सकते हैं, एंगल DBC
बराबर एंगल AOBA है। ठीक है, तो एंगल ACB का मान है 32 डिग्री और DBC ऐसे भी हमको निकालना ही है, इसलिए हमने नाम चेंज किया, इसका नाम DBC बराबर कितना, इसका मान 70 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए एंगल DBC बराबर 70 डिग्री माइनस 32 डिग्री बराबर कितना, 38 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बगल के चित्र में पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल DAO, ठीक है, एंगल DAO इसका मान 35 डिग्री, OAB का मान 25 डिग्री, तो एक टोटल कोण 60 डिग्री का हो गया। तो एंगल DOC का मान 75 डिग्री दिया हुआ है, तो ज्ञात करें ABO यानी ये कोण। ठीक है, ये कोण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जब दिया हुआ है तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप कि एंगल ABO का जो मान होगा बराबर एंगल DOC के मान के बराबर होगा। ठीक है, एंगल क्या है, DOC के मान के बराबर होगा। किस प्रकार, तो शीर्षाभिमुख कोण से, सॉरी AOB का मान शीर्षाभिमुख कोण से, है ना, ये कोण इस कोण के क्या बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा, हमको ये चाहिए, तो हमको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किस हिसाब से निकलेगा ना। तो ये भी कोण यानी एंगल AOB का मान कितना, 75 डिग्री, यानी ये 75, तो ये भी 75 डिग्री होगा। अब चलिए, यदि हम त्रिभुज इसमें चलें यानी ट्रायंगल ABO में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो इसके लिए क्या है कि हम तीनों भुजाओं को क्या है, बारी बारी यानी तीनों कोणों को जोड़ेंगे, यानी एंगल ABO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OAB का मान कितना, 180 डिग्री होगा। चलिए, ABO का मान तो हमको निकालना है, इसलिए इसको साइड। AOB यानी ये कोण का मान कितना, 75 डिग्री दिया हुआ है। OAB का मान कितना, 25 डिग्री दिया हुआ बराबर 180 डिग्री, इसीलिए एंगल ABO का मान कितना, 180 डिग्री माइनस कितना, इन दोनों को जोड़ कर उधर घटा देंगे, यानी कितना, 100 डिग्री बराबर कितना, 80 डिग्री। तो यही आपका आंसर, यानी इसका मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एंगल ODC। एंगल ODC का मान निकालना है, यानी ODC यानी ये कोण। ठीक है, अब ये कोण निकालना है, तो काफ़ी सिंपल है। तो जान रहे हैं एंगल ODC का जो मान होगा एंगल ABO के बराबर होगा। ABO ये कोण इस कोण के बराबर, किस प्रकार, एकांतर कोण से, है ना, एकांतर अंतः कोण से क्या होगा, बराबर होगा। किस प्रकार लिख देंगे यहाँ पर, एकांतर अंतः कोण से। तो इसीलिए एंगल ODC का मान कितना, एंगल ABO का मान कितना, 80 है, तो इसका मान कितना, 80 डिग्री ही आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, नेक्स्ट हमें निकालना है एंगल ACB यानी ये कोण का मान। तो जान दे ये कोण का मान इस कोण के मान के बराबर, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों, एकांतर अंतः कोण से। तो लिख दें एंगल ACB का मान क्या है, एंगल DAO के बराबर होगा। ठीक है, तो कितना, एंगल ACB का मान कितना हो जाएगा, 35 डिग्री है आपका आंसर हो जाए। किस प्रकार बराबर होगा, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल CB और D, ये वाला कोण। तो ये कोण के देखिए, इस कोण को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए ये 35 हो गया। अगर कोई हम बाह्य कोण, इस बाह्य कोण से हम लें, तो इन दोनों को जोड़ के क्या है, हम कर सकते हैं। ठीक है, CBD निकालना, तो वही काम करेंगे, एंगल OCB प्लस एंगल CBO बराबर एंगल AOB हो गया ना। ये कोण क्या है, इन दोनों कोणों के योग के क्या बराबर होगा। किस प्रकार, तो बाह्य कोण से। तो बाह्य कोण क्या होता है, अंदर के दो कोणों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल, इसका नाम सही से लिख लेंगे ACB। ठीक है, OCB को हम ACB भी लिख सकते हैं, और OBC को हम DBC भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल CBD लिख सकते हैं।
बराबर इसका मान 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ACB का मान 35 डिग्री है। ठीक है, 35 डिग्री प्लस एंगल CBD बराबर 75 डिग्री। हमको तो एंगल CBD का मान निकालना बराबर 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री बराबर कितना 40 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया, यानी इसका मान कितना 40 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये जो पूरा विकर्ण है ये 8 सेंटीमीटर का है, तो जब ये आधा भाग में बट गया तो इसका भी मान 4 सेंटीमीटर, इसका मान कितना 4 सेंटीमीटर हो गया। इधर वाला 6 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, तब ना देखिए 6 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि जानते हैं समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को आधे आधे भाग में बांट देते हैं। ठीक है, चलिए तो कहता है इसकी भुजाओं की लंबाई, यानी भुजा की लंबाई क्या करनी ज्ञात करनी है। चलिए तो काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान है। एक त्रिभुज ले लें तो इन दोनों का ये कर्ण मान लें तो इन दोनों का जो क्या होगा वर्ग होगा, योगों का वर्ग इसके मान की क्या होगा बराबर होगा। चलिए तो ले लेते हैं कि AC का मान 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ले लेंगे कि समचतुर्भुज, चाहे तो शॉर्टकट में भी आप बना सकते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए OA है ना, OA का जो मान होगा वो आधा होगा AC का, यानी वो 1/2 गुने 8 बराबर 4 सेंटीमीटर आया ना, प्रत्येक का 4। इसी प्रकार OB निकालना हो तो OB का मान क्या है हाफ BD, तो 1/2 इंटू 6 बराबर कितना 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए हमको चलना है ट्रायंगल AOB। ठीक है, मान लेते हैं एंगल AOB का मान क्या 90 डिग्री है, तो हमको AB का मान निकालना है। AB बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना 16 9 25, तो रूट अंडर 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि समचतुर्भुज की ऐसे भी जानते हैं भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर, तो ये भी 5, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 ही होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है कि 10 एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13, यानी मान लेते हैं कि AB का मान 13 है, इसका विकर्ण 10 है। ठीक है, इसका एक जो विकर्ण है वो क्या है 10 है। मान लेते हैं AC 10 है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ही विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको क्या करनी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं आधे भाग में बांटते हैं, तो माना AC बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माना क्या है AC का मान कितना 10 सेंटीमीटर, तो OA का जो मान होगा वो OC के मान के बराबर होगा आधा आधा, तो 1/2 इंटू AC यानी 1/2 इंटू 10 मतलब कितना 5 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक का मान कितना 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और उसी प्रकार हमको निकालना है BD। ठीक है, हमको क्या है BD का मान ज्ञात करना है, तो BD का जो मान होगा वो क्या है OB, यानी हाफ BD का जो मान होगा OB बराबर OD के मान के क्या होगा बराबर होगा। या आप कह सकते हैं इस प्रकार, यदि कोई एक हम ले लें तो जो BD का मान होगा वो 2OB के मान की क्या होगा बराबर होगा ना, क्योंकि दो इधर, क्योंकि OB का जो मान है OD के मान के, तो OD की जगह हम OB भी लिख सकते हैं, दो इधर चला गया तो BD बराबर 2OB हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रायंगल AOB, यानी ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB में चलें तो हमको क्या है हमको तो निकालना OB का मान। ठीक है, OB का मान तो रूट अंडर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो रूट अंडर कितना 13 का स्क्वायर
-5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना 144 हो जाएगा, यानी कितना 12 सेंटीमीटर, यानी इसका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको तो टोटल निकालना है। ओ बी का मान हमारा आ गया कितना 12, हमको तो बी डी का मान निकालना है, तो बी डी का मान 2 ओ बी के मान के बराबर, यानी 2 गुने 12 बराबर कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि बगल के चित्र में पी क्यू समानांतर एस आर एवं पी एस जो है वो बराबर है पी आर के, तो अल्फा तथा बीटा का क्या करना है मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले जो दिया है कि पी एस बराबर पी आर, ठीक है, आपका दिया है। तो जब भुजाएं दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसके संगत कोण भी क्या होंगे आपस में, सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। हमें कह सकते हैं कि एंगल पी आर एस बराबर एंगल पी एस आर। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं ट्रायंगल पी एस आर में। ठीक है, पी एस आर में। ठीक है, इसमें चलते हैं हम, तो क्या कर सकते हैं कि एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर प्लस एंगल एस पी आर का मान कितना 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना 180 डिग्री होता है। तो इसका मान अल्फा दिया हुआ है, तो ये अल्फा है। ठीक है, तो ये भी दो भुजाएं आपस में बराबर, तो सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये है, तो कोण भी तो बराबर होगा ना। यहाँ पर हमने ऊपर लिखा भी है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा अल्फा। ठीक है, प्लस एस पी आर का मान कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर कितना 180 डिग्री, यानी 2 अल्फा बराबर कितना 150 डिग्री। ये 30 उधर घटेगा ना, इसको काटेंगे तो कितना 75, यानी अल्फा का मान कितना 75 डिग्री हो जाएगा। ये 75, तो ये भी कितना 75, तो देखिए 75 150 30 180। अब हमको निकालना है बीटा का मान। दिया है कि पी क्यू समानांतर एस आर, तो जब ये बराबर है तो कोण भी बराबर, यानी एंगल क्यू पी आर बराबर एंगल पी आर एस के बराबर होगा। किस प्रकार, एकांतर अंतः कोण से, यानी कहने का मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर, क्यों एकांतर अंतर कोण से, तो इसीलिए एंगल क्यू पी आर का ही मान कितना होगा 75 डिग्री, यानी बीटा का मान कितना 75 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।